अखिलेश जी, जन कल्याण के लिए आपके पास या किसी के भी पास चाहे जितने भी अच्छे आइडियाज़ हों, लेकिन उसे लागू करने के लिए सत्ता में रहना जरूरी होता है। श्रीमान, आप जिनके लिए मंदिर बनवाने के मिशन में लगे हुए हैं और जिनका फरसा कंधे पे लिए हुए घूम रहे हैं, वो लोग आपको वोट नहीं देते, ना देते हैं और ना ही देंगे, और ना ही वो लोग वोट देंगे जिन्हें आप राज्यसभा भेज रहे हैं। NFS तो बिल्कुल आप जानते ही होंगे, नॉट फाउंड सुटेबल। यह अदृश्य हथियार आपके इन्हीं फरसा वाले महाराजों ने इजाद किया है। नौकरियों के लिए इंटरव्यू में आपके भाई बंधुओं का गला इसी हथियार से काटा जाता है। कभी मीडिया के सामने या किसी मंच से इस NFS नाम के हथियार की चर्चा कीजिए। आप जैसे लोगों के मुंह से निकली हुई बातें दूर तक जाती हैं और उन शब्दों के बड़े मायने होते हैं। कक्षा 5 से लेकर 10वीं तक के सिलेबस में संविधान को अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाने की डिमांड तो उठाइए। नमस्कार, दीपाटलीपुत्रा में आपका स्वागत। धनु नाम है मेरा। फरवरी का महीना खत्म हुआ मानकर चलिए, अगर नहीं तो 8 दिन मिला लीजिए। मार्च के 31 दिन और अप्रैल का तो कोई ठिकाना नहीं है। अब चाहें तो उसमें से भी 8 दिन रख सकते हैं, मतलब कुल 45 दिन, यानी कुल 1.5 महीने बचे हैं 24 का चुनाव जीतने हेतु कसरत, कवायद या तैयारी करने के लिए। और ये 1.5 महीने या 45 दिन तब बचे हुए मानकर चलिए कि हुकुम मीन्स जिले इलाही किसी रात 8 बजे यह ऐलान नहीं कर देते कि 24 के लोकसभा चुनाव मार्च या अप्रैल में ही होंगे। इन दिनों में जब चुनाव होने में गिनती के दिन बचे हैं, जब जनमानस में, लोगों की बातचीत में, चट्टी चौराहों पे, सामाजिक फिजाओं में जन सरोकार से संबंधित, जन कल्याण से संबंधित मुद्दे तारी रहने चाहिए थे, भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें एकदम से ख़त्म कर दिया है, गेट आउट कर दिया है, गधे का सींग बना दिया है। जबकि जन कल्याण और जन सरोकार के मुद्दों को जन चर्चा और सामाजिक बहस का हिस्सा बनाने या बनवाने की जिम्मेवारी विपक्ष की थी और है, और विपक्ष इसमें पूरी तरह और बुरी तरह सफल रहा। भारतीय जनता पार्टी अपने हिस्से की तैयारी कर चुकी है, अपने तरह की तैयारी कर चुकी है, चुनाव जीतने के लिए सारे सामानों का इंतजाम कर चुकी है। बीजेपी एक से एक नए नए स्टंट करती रही और विपक्ष उसको रेस्पॉन्ड करने में उलझा रहा। जैसे कि राम मंदिर, वो बनारस वाली कौन सी मस्जिद का जो बवाल अभी चल रहा है, विदेश यात्रा, कतर में जो नेवी ऑफिसर्स का जो मसला था, फिर इनसे पहले CAA, NRC और अब तो बिहार कांड इत्यादि। और यही बीजेपी की कामयाबी है, क्योंकि बीजेपी यह जानती है कि वह जन कल्याण और जन सरोकार के मुद्दों की चर्चा पे टिक नहीं पाएगी। जैसे कि अभी का ताज़ा मामला ले लीजिए कि किसानों का मुद्दा। मैं सारे ही विपक्ष से एक बात पूछना चाहता हूँ, ख़ासतौर से हिंदी पट्टी के विपक्ष के लीडर्स से, क्योंकि बंगाल, उड़ीसा और दक्षिण भारत के लोगों के राजनीतिक सरोकार और उद्देश्य, मसले, मुद्दे, समस्याएं अलग हैं। और हिंदी पट्टी में भी ख़ासतौर से मैं अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूँ, मायावती जी से इसलिए नहीं कि CBI, ED और तमाम इदारे जो हैं लाठी तमंचा लिए उनके घर के नुक्कड़ पे खड़े हैं, सो वो उनको लेटेट करते हैं। तो अखिलेश जी, 2 साल पहले भी और आज भी किसान आंदोलन में आप सशरीर 2-5 हज़ार कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को लेकर 2-5 दिन के लिए शामिल क्यों नहीं हुए? जबकि 4 आने दिल्ली तो यूपी में ही आती है, मीन्स ये कि उत्तर प्रदेश दिल्ली से लगा हुआ है, जबकि पूरा उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान और किसान प्रधान राज्य है। हालांकि पूरा भारत ही है। आप किसानों को समझाने, लामबंद करने सड़कों पे क्यों नहीं आए कि MSP लागू होने से किसानों का कल्याण होगा? कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के 20 जिलों के लोग किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए जावें, और पूरे उत्तर प्रदेश के लोग भी किसान ही आपके वोटर्स हैं, और MSP लागू होने से उनका भला हुआ, क्या आपको नहीं लगता? खुद को केवल पिछड़ा कह देना या यादव कह देना काफ़ी नहीं है। अपने वोटर्स के साथ, जनता के साथ न्याय नहीं है यह। राज्य सरकार की नौकरियों में OBC बच्चों के साथ बेईमानी हुई, आप सड़कों पर
क्यों नहीं उतरे उनके लिए? आप उनके साथ सड़कों पे क्यों नहीं सोए? देवरिया कांड में, यादव वर्सेस ब्राह्मण वाले कांड में आपको पहुंचते कई दिन लग गए। आप भूल गए कि नेताजी के समय में यूपी पीसीएस के कार्यालय पे यादव आयोग लिख दिया गया था, पम्पलेट चस्पा कर दिए गए थे। आपको वो लोग कभी वोट नहीं देंगे और ना ही देते हैं जिनके लिए आप मंदिर बनवाने की बात कर रहे हैं या जिनका फरसा अपने कंधों पे लिए हुए घूम रहे हैं, और ना ही वो लोग आपको वोट देंगे जिन्हें आप राज्यसभा में भेज रहे हैं। वो कांग्रेस जो पिछड़ी जातियों की इस दुर्दशा का कारण है, जातिगत जनगणना का मुद्दा हथिया ले गई और आप देखते रह गए। इस बहुत ही जरूरी मुद्दे को लेकर आप सड़कों पे क्यों नहीं उतरे? रेलवे में नौकरियों की बात तो छोड़िए, रेलगाड़ियों की संख्या और कंफर्म टिकट के मामले को लेकर आप सड़कों पे क्यों नहीं उतरे? पूर्वी यूपी से लेकर मध्य यूपी तक के आम लोग मजदूरी और नौकरियों की तलाश में दिल्ली, हरियाणा और दक्षिण के राज्यों में भी मकोड़ों की तरह कुचलकर या खड़े खड़े 36 और 48 घंटों की यात्राएं करते हैं। वो आम लोग हैं, वही आपके वोटर हैं। इस मुद्दे को लेकर आप रेल की पटरियों पे क्यों नहीं बैठे? मंदिर फरसे की राजनीति से ना आपका भला होगा और ना ही आपके लोगों का। मंदिर और फरसा यह आपके अग्रजों की राजनीति नहीं रही है और आपको भी इससे कुछ हासिल नहीं होना है। जन कल्याण के बहुतेरे मुद्दे हैं जिन्हें कंपाइल करके आप सड़कों पे उतर सकते हैं या रैली कर सकते हैं। आपके लोग वोटर्स धुरमिटिया हैं, जमीन पे खेतों पे बसर होता है उनका, ठेलों, खोमचों, ट्रकों और ऑटो रिक्शा में बसर होता है उनका। आप जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, सोफेस्टिकेटेड तरीके से, ट्विटर वाली राजनीति, आपके लोग मीन्स वोटर्स की पहुंच वहां तक नहीं है। इन लोगों का जब मोह भंग होता है तो हमेशा बीजेपी ट्रैक्टर लेकर खड़ी है इन लोगों को पोलिंग बूथ तक लेकर जाने के लिए। आप मंदिर और फरसों में लगे हुए हैं। आप वन नेशन वन एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते? सरकारी शिक्षा में सुधार, वैकेंसीज की बात क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं ये बात करते कि 5वीं क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक बच्चों को संविधान अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएगा और उस विषय में पास होना कंपलसरी होगा। आपने जो शाम वाली दवा सस्ती कर दी थी, कभी अपने चेले चाटुकारों को भेजिए उन दुकानों में शाम को, जो वापस आकर आपको सच बतावें कि ऑटो ड्राइवर्स, रिक्शा पुलर्स या 400-600 की मजदूरी या किसी भी तरह कुछ भी करके कमाने वाले आपके बारे, आपकी गतिविधियों के बारे क्या कहते हैं। ये लोग आपकी सुस्ती से निराश हैं। आप जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं वह केवल आपके लिए तो काफ़ी हो सकती है कि सांसद या विधायक बनकर विपक्ष में बैठे रहें, क्योंकि एक आम जन के नज़रिए से विधायक होना या सांसद होना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है और ना ही छोटा सुख। एक और मौका चूक गया। जब ड्राइवर्स के खिलाफ काला कानून पास हुआ तब आपने कानपुर में या इलाहाबाद में या बनारस में किसी सड़क के किनारे चटाई स्टोव लेके डेरा क्यों नहीं डाला 2-4 दिनों के लिए? इसके उलट बीजेपी ने ये किया कि स्टंट पॉलिटिक्स के अलावा सारा विमर्श इस तरफ मोड़ दिया कि कौन पलटू राम है, कौन चारा चोर है, कौन टोंटी चोर है, कि शिवपाल यादव को बोलने नहीं आता, कौन 7वीं फेल है, और आपके वोटर्स इसे एक्सेप्ट करने लगे। ठीक है कि जिले इलाही ने चुनाव आयोग को आया बना लिया है, ईवीएम का मसला है, मीडिया और ईमानदार पत्रकार जिले इलाही के चाकर हैं जो पत्रकारिता का धर्म न निभाकर वर्णाश्रम का धर्म निभा रहे हैं। तो क्या हुआ? आप रातों रात अपनी मीडिया नहीं खड़ी कर सकते, जो आपके अग्रजों ने भी नहीं किया। आपको मिट्टी पर, जमीन पर जाकर अपने लोगों को बताना होगा कि दरअसल बीजेपी ने केवल और केवल स्टंट किया है और आप लोगों के लिए कुछ नहीं किया है। लोगों को यह बताना होगा कि स्मार्ट सिटी और बुलेट ट्रेन नाम की जो चिड़िया है ये झूठ है, और अगर आने वाले 10 सालों में सच हो भी गई तो भी तुम स्मार्ट सिटी में रहने के लायक और बुलेट ट्रेन पे चढ़ने के लायक नहीं हो। तुम्हारे किसी काम की नहीं है दोनों चीज़ें। कि तुम्हारा भला नौकरियों और रोजगार से होगा, पढ़ाई और दवाई और कमाई से होगा।
वहीं बीजेपी ने लोगों को यह समझने और समझाने में लगा दिया कि हमने विधायक खरीदे, सरकारें तोड़ी हैं, गिराई हैं, देखो हम कितने बहादुर हैं। और तुम लोग इस पे डिबेट करो, हमारी बहादुरी के लेवल पे डिबेट करो। राजनैतिक अनैतिकता, लोकतांत्रिक अनैतिकता या पॉलिटिकल कैरेक्टरलेसनेस पे डिबेट मत करो। हमारी राजनीतिक चरित्रहीनता पे कोई मुबाहिसों की ज़रूरत नहीं है। लालू यादव गलत या नीतीश कुमार गलत, इस पे बहस करो। अखिलेश गलत या मायावती गलत या जयंत चौधरी गलत या ओपी राजभर गलत या स्वामी प्रसाद मौर्य गलत, इस पे बहस करो। शिवराज चौहान गलत या ओबीसी महासभा गलत, इस पे डिबेट करो। उद्धव ठाकरे गलत या शिंदे गलत, इस पे डिबेट करो। येदियुरप्पा गलत या सिद्धारमैया गलत, इस पे डिबेट करो। और लोग इस काम को करने में लग गए हैं और खूब कर रहे हैं, आप ही के लोग, हमारे लोग। और इस काम को करने में इतना बिजी हो गए हैं कि उनके दिमाग को यह सोचने के लिए फुर्सत ही नहीं है कि कभी बीजेपी की गलतियों के बारे, खामियों खराबियों के बारे में सोचें या ये सोचें कि सारे मामलों में बीजेपी ही सबसे ज़्यादा गलत, बल्कि गलतियों की जड़ है, सूत्रधार है, सारे फसाद का मास्टरमाइंड है। तो ऐसे लोगों को समझाने के लिए ज़मीन पर उतरना पड़ेगा। जो लोग 1000 की संख्या एक बार में ना लिख सकते हैं ना पढ़ सकते हैं, वो 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं। मिलियन बिलियन नहीं मालूम, लेकिन 5 ट्रिलियन उनकी जुबान पे चढ़ा हुआ है। और इसकी वजह विपक्ष की आराम तलबी है, रणनीतिहीनता है, दिशाहीनता है और उद्देश्यहीनता है। और इसी को देसी भाषा में पेट पोसुआ राजनीति और पेट पोसुआ राजनेता कहा जाता है। मेरी बात अगर सही लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सोशली पॉलिटिकली अनअवेयर लोगों तक इसे पहुंचाइए। नमस्कार।